जब जब कोई भी दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग, कोई परिवार, गरीब परिवार, शोषित परिवार को दबोचा जाता है, कुचला जाता है, तब तब आप लोग देखिएगा कि झारखंड में एकमात्र जो है केंद्रीय अध्यक्ष जेएलकेएम के सहडुमरी विधायक हमारे जयराम दादा एकमात्र सामने आ जाते हैं और सामने खड़े होकर के उन दलित का, उन गरीब शोषित परिवार का आवाज बनते हैं। आज जो उनका ऑडियो वायरल हो रहा है, यहाँ सबसे बड़ा बात यह है कि वो जो ऑडियो था, वो ऑडियो एक थाना प्रभारी के साथ डायरेक्ट उनका व्हाट्सएप कॉल में बात हुआ था, वो व्हाट्सएप कॉल का था। तो वो तो दोनों का व्यक्तिगत था, आपसी था, वो तो सार्वजनिक था नहीं। लेकिन इस चीज को सार्वजनिक किया किसने? सार्वजनिक किया उस थाना प्रभारी ने। थाना प्रभारी को इतना बड़ा अधिकार किसने दिया? वो तो एक थाना प्रभारी है। आपको उन्होंने जो, ठीक है, आपके प्रति उन्होंने जो अभद्र भाषा बोला है, तो सार्वजनिक तौर पे नहीं बोला है। और जो 11 मिनट का जो ऑडियो है, उस ऑडियो को काट के अब 2 मिनट का क्यों चिल्ला रहे, सॉरी, क्यों चला रहे हैं? आपको पूरा 11 मिनट का दिखाना चाहिए। आगे क्या हुआ आप लोग सब, पूरा झारखंड के लोगों को मालूम है कि झारखंड में प्रशासन का कुछ लगभग 90 से 95% प्रशासन का रवैया क्या रहता है, उन लोग लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। अब अचानक से इसे प्रशासन कौन सा अमृत पी के आ गए कि इतना अच्छा भाषा उनका निकलने लग गया? और विधायक कैसे निकलेगा? जाहिर सी बात है वो पहले कुछ गलत किए हैं। वो क्या कि एक गणेश दास नाम का एक दलित व्यक्ति है जो कि गरीब परिवार से हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। उस व्यक्ति को जहां से उठा के लाया गया प्रशासन द्वारा, वही प्रशासन द्वारा जिन्होंने ऑडियो वायरल किया है, उसको गाड़ी में पीट पीट के लाया गया। बताइए, प्रशासन का काम होता है एफआईआर लिखना, प्रशासन का काम होता है गलत हो रहा तो आप आके थाना में ला के रखिए। आप जज नहीं हैं, आप जज नहीं कर सकते हैं। जज, आपको फैसला करने का अधिकार नहीं है, पीटने का अधिकार नहीं है। उसको पीट पीट के लाया गया। फिर जब उनका परिवार के द्वारा माननीय जयराम दादा के जयराम दादा पास ये सूचना पहुंचती है, तो जयराम दादा आते हैं थाना, आकर के बात करते हैं। वहां पर भी तीखी बातें हुई है। तो उस बात को उन लोगों ने क्यों, उस सीसीटीवी फुटेज को क्यों सामने नहीं ला रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज को सामने लाना चाहिए, उसको उन लोग नहीं ला रहे हैं। और ये जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, ये ऑडियो क्लिप एक दिन बाद क्यों वायरल हो रहा है? उसी दिन क्यों वायरल नहीं किया गया? अगर आपको वायरल करना था। और इस ऑडियो क्लिप से सीधा एक ही चीज झलकता है कि ये सोची समझी साजिश है। साजिश इसलिए है कि एकमात्र विधायक है जो कि राज्य के गरीब शोषित लोगों के लिए, गरीब जनताओं के लिए, चाहे छात्र का हो, चाहे गरीब शोषित हो, चाहे विस्थापित लोग हो, इतना ही नहीं, प्रशासन को के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई थी। तो ये चीज जो अन्य राजनीतिक दल के हैं, जो कि सत्ता में हैं, उन्हीं लोगों का तलवे चाटने के लिए, देखिए ऐसे शब्द इसलिए बोलना पड़ रहा है ना, क्योंकि प्रशासन आज वही कर रही है। कोई एक गरीब आदमी जाए, अगर जा करके वो लोग थाना जाएंगे, एफआईआर एक लिखवाने जाएंगे, सीधा डिमांड कर देते 20,000 या 40,000 पैसा दीजिए तब आपका एफआईआर लिखेंगे। कहाँ जाता है आपका ईमानदारी? फिर अगर कोई, मान लीजिए कोई झूठा केस किसी पे लग गया, वो जाके बोल दिया कि इस पर जांच कीजिए, बोलते कि अब पैसा दीजिए, केस को वापस लेंगे। कहाँ गया आपका ईमानदारी? कहाँ जाता है ईमानदारी? उस वक्त तो नहीं दिखता। इतनी लड़कियों का, बच्चियों का जब बलात्कार हुआ, तब कहाँ गया इस एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस? कहाँ गया? तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं आया? जब एक माननीय ने एक माननीय को माँ बहन का गाली दिया, तब इस एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ गया? एक माननीय संसद ने जब पब्लिक को माँ बहन का गाली दिया, तब ये एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ गया? जब छात्रों को कुछ दिन पहले पुतला दहन जब हो रहा था, विशेष एक राजनीतिक दल के लोग पट्टा लेकर के छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटे हैं, गाली दे दे करके। प्रशासन जब विधानसभा घेराव में गाली दे दे करके जब दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, तब इस एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ गया? और हम लोग को भी मालूम है कि प्रशासन के पास डबल मोबाइल होता है। एक मोबाइल होता है जो कि उन लोग इसमें किससे बात करना है, एक संवैधानिक तौर पे उसके लिए होता है, और एक होता है कि कहाँ से बालू आ रहा है, कहाँ से कोयला, इस बारे में बात करना, उसके लिए अलग होता है। आज हम दावे के साथ कह रहे हैं, ऑडियो अगर वायरल हो रहा है, वो लोग 5 दिन का समय दे रहा है ना, इस 5 दिन में ये भी उन लोगों को जांच करना चाहिए कि झारखंड में जितना भी थाना है, सभी थाना के, बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, उन का जो भी बाबू हो, सभी बाबुओं का फोन का आप लोग कम से कम 6 महीना से 1 वर्ष का रिकॉर्डिंग आप लोग निकालिए और पब्लिक के सामने लाइए।
आज अगर जयराम दादा को इतना सपोर्ट पब्लिक का मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि पब्लिक आज बेबस हो चुकी है इस प्रशासन से, इस भ्रष्ट प्रशासन से आज बेबस हो चुकी है। अभी प्रशासन से पब्लिक को डर लगता है, चोरों से डर नहीं लगता है, गुंडों से डर नहीं लगता, लेकिन ये जो वर्दी के आड़ पे गुंडागर्दी करते हैं, आज पब्लिक को इन लोगों से डर लग रहा है। पता है क्यों डर लग रहा है? आज जेल में भी महिला सुरक्षित नहीं है, इसका जवाबदेही कौन होगा? इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ? जब जेल में एक महिला को गर्भवती किया जाता तो इसका जिम्मेवार कौन हुआ? इसका जवाबदेही प्रशासन ने क्यों नहीं दिया? इस पर उन्होंने जांच क्यों नहीं किया? इस पर तो उन्होंने मौन है, वो चुप बैठे हैं। जगह जगह पे जो बलात्कार, अभी बलात्कार वाला बात बोले थे छोटी छोटी बच्चियों का, इन लोगों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने? क्यों इन बच्चियों के लिए उन लोगों ने, प्रशासन किस लिए है? पहले प्रशासन को बनाया इसलिए गया था अंग्रेजों द्वारा कि वो लोग, अगर गरीब लोग, अगर भारत के लोग यहाँ का जमीन जायदाद नहीं देंगे, अंग्रेजों से लड़ने आएंगे, तब अब लोग उन लोगों को रोकिएगा, उन लोग को पीटिएगा, डराइएगा, धमकाइएगा। लेकिन जब हमारा भारत आजाद हुआ तब प्रशासन को इसलिए रखा गया, पुलिस को यहाँ पर, कि भारत के लोगों का यहाँ पर कानून व्यवस्था को आप लोग सही सलामत चलाने के लिए, यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन ये प्रशासन क्या कर रही है? फिर से वही नीति इन लोग अपना रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं जो सरकार बोल रही है। सरकार का मानते हैं आप लोग, सरकारी है, लेकिन सरकारी है तो आप लोग एक पक्ष में नहीं जा सकते हैं। अगर इन लोगों को लगता है कि जयराम दादा का गलती है, तो आज ये जयराम दादा को ये चीज बोलने में मजबूर किसने किया? कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पब्लिक है जो लोग इस चीज को जुबान से बोल नहीं पाते हैं, वो चीज को आज जयराम दादा ने बोला है, तभी आज इतना लोगों ने उनका साथ दिया और इतना लोग कह रहे हैं कि सही हुआ, जैसे को तैसा जवाब मिला। समय आने पर जयराम दादा यहाँ पर सिद्धू कान्हू भी बनते हैं, समय आने पर बिरसा मुंडा भी बनते हैं, समय आने पर निर्मल महतो भी बनते हैं, समय आने पर सुभाष चंद्र बोस भी बनते हैं, समय आने पर भगत सिंह भी बनते हैं, समय आने पर गांधी जी भी बनते हैं। जैसे उनके साथ बर्ताव कीजिएगा, जैसे यहाँ के लोगों के साथ, गरीब शोषित परिवार के साथ बर्ताव कीजिएगा, जयराम दादा को उस रूप में आप लोग देखने को पाइएगा, उसी रूप में वो दिखाई देंगे। और एक बात हम बोलेंगे यहाँ पर, अभी कुछ दिन पहले बोकारो का चास का एक ऑडियो वायरल होता है। उस ऑडियो में एक लड़का को माँ बहन का गाली दिया जाता है, तो उस प्रशासन पर कार्रवाई क्यों नहीं? मतलब आप करे तो रासलीला, कोई और करे तो, मतलब पब्लिक करे तो करेक्टर ढीला। पब्लिक यही चीज अगर कर दे रही है तो आप लोग को दिक्कत हो रहा है क्या? संवैधानिक इसको तौर तरीके से चलाने के लिए सिर्फ जनप्रतिनिधि ठिका लेके रखे हैं क्या? जो संविधान पे, प्रशासन भी तो संविधान के दायरे पे आते हैं, तो उनके लिए क्या उनको अधिकार दिया गया? अगर दिया गया तो किसने दिया है? उन लोगों को माँ बहन गाली देने का अधिकार किसने दिया है? प्रशासन को। पहले प्रशासन का पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर जयराम दादा पर कार्रवाई होगा तो झारखंड में जितना प्रशासन है सब पर पहले कार्रवाई होना चाहिए। कोई दूध के धुले नहीं है, और उससे भी पहले सीसीटीवी फुटेज आना चाहिए, और पूरा 11 मिनट का जो ऑडियो है टोटल आना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और एक चीज कहेंगे, वो लोग जो धमकी दे रहे हैं, ये जो एसोसिएशन धमकी दे रही है ना, हम लोग सब जानते हैं आप कहां से क्या करते हैं। आपको इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? इस बात पे आपको दिक्कत तब क्यों नहीं हुआ जब एक महिला गर्भवती हुई थाना में, उसको गर्भवती पाया गया, तब दिक्कत क्यों नहीं? अभी दिक्कत इसलिए हो रहा है उन लोगों को क्योंकि कमीशन वहां से उन लोग को आता है, उन लोग का बांधा हुआ है, इसीलिए उन लोगों को दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। लेकिन एक बात अभी फिर और कहना चाहेंगे कि अगर वो लोग मांग कर रहे हैं कि विधायी की रद्द, अभी तो संविधान के दायरे पे 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है पुलिस एसोसिएशन, कार्रवाई